अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किचन फूड सीक्रेट्स में हाज़िर हैं आप बदली आज नई रेसिपी के साथ। जी नाज़रीन, मैंने ये कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया। अब इसमें डालेंगे 1 प्याली प्याज। ये 1 प्याली प्याज मैंने काट के वो डाल दिए और इसमें तकरीबन 1 खाना पकाने वाला जो चम्मच होता है वो मैंने इसमें डाल दिया ऑयल का। तकरीबन हाफ़ कप जो है ऑयल डाल दिए। इसको थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे, हल्का सा ब्राउन होने देना। ये देखें नाज़रीन, ये प्याज जो है हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन का 1 टीस्पून जो है वो डाल देते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये प्याज मैंने ब्राउन कर लिए थे। उसके बाद इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल दिया। ये थोड़ा सा वो भुन गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं बारीक बग़ैर हड्डी के मैंने चिकन काट के छोटी छोटी उसके पीसेस कर लिए थे। ये चिकन के मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए थे, उसको डालते हैं। तकरीबन 1 प्याली जो है ना, इस प्याली से कुछ थोड़ा ज़्यादा ये मैंने इसमें चिकन डाल दिया बग़ैर हड्डी की। इसको इसमें भूनना है, 7-7 चम्मच चलाते जाएं, इसको भूनते जाएं। अब इसमें डाल देते हैं आलू भी मैंने छोटे छोटे पीसेस काट के उसको पानी में भिगो दिया था। ये देखें, इस तरह के आपने छोटे छोटे पीसेस काटने हैं, क्यूब्स की शक्ल में काटने हैं। ये तो थोड़ी हल्की आग पे आपने इसको भुनने के छोड़ देना, ऊपर से ढकना दे देते हैं। ये तकरीबन 2-3 मिनट इसको मैंने गला लिया, ऊपर ढकना दे दिया था, ये गल गया। अब इसमें डाल देते हैं बॉयल किए हुए मटर। 1 प्याली जो मैंने मटरों के दाने जो हैं वो डाल दिए। इनको पहले मैंने बॉयल कर लिए थे नमक डाल के। ये डाल दिए। आप सब्ज़ियां जो हैं वो सीज़न वाइज डालते हैं, जो भी आपका सीज़न के हिसाब से सब्ज़ियां हैं आपके पास अवेलेबल, तो आप इसमें डाल सकते हैं। सर्दियों का मौसम है तो इसमें आप कैरेट वगैरह डाल दें, गाजर या दूसरी चीज़ें जो हैं वो डालना चाहते हो डाल दें। लेकिन अभी गाजर का सीज़न नहीं है। मैं मटर, आलू और इसमें शिमला मिर्च जो है वो डालूँगा। ये थोड़ी देर इसको छोड़ देते हैं भुनने के लिए। जी नाज़रीन, ये देखिए अच्छी तरह से गल गए ये आलू, चिकन और ये मटर जो मैंने बॉयल की थी वो भी, इनको भून लिया। अब इसमें 1 चम्मच डाल देता हूँ मैं इसमें सोया सॉस। ये 2 चम्मच सिरके के डाल दी मैंने। ये आधा चम्मच कुटी मिर्च और आधा चम्मच जो है सुरख मिर्च का पाउडर वो मैंने डाल दिया इसमें। 1 चम्मच टीस्पून यानी कि ये नमक, ये मैं टीस्पून डाल रहा हूँ इसमें। खाने वाला चम्मच में टीस्पून, चाय वाला चम्मच जो होता है वो मैं डाल रहा हूँ इसमें। अब इसमें आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया और आधा चम्मच गरम मसाला जो है वो डाल देते हैं इसमें। थोड़ा सा पानी लगा देते हैं इसको। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अब इसमें। ये थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसको भूनते हैं लो फ्लेम पे, यानी कि हल्की आग जो है ना, चूल्हा आपने हल्का रखना है, उस पर आपने इसको भूनना है। कि आप जितना इसको स्लो आग पे भूनेंगे, कोई चीज़ भी बनाते हैं ना तो उसको आप स्लो आग पे भूनेंगे, भूनने से ही इसका टेस्ट बनता है।
फ्राई जितना अच्छा होगा उतना ही चीज़ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा बनता है। अब इसमें 2 चम्मच जो हैं वो मैंने मैदा पानी में उसको घोल लिया था। थोड़े से पानी में 2 चम्मच मैदा जो था, हाँ, 1 कप जो पानी है उसमें मैंने 2 चम्मच मैदा घोल लिया था। अब ये उसको डाल देते हैं इसमें, ये इसमें डाल दिया। ये देखिए इसमें अब ये ग्रेवी बन रही है। ये थोड़ा सा पानी और डाल दिया मैंने। ये देखें ये इसमें ग्रेवी बनती जा रही है। इस तरीके से ये ग्रेवी बन जाएगी। थोड़ा सा इसको पकने देते हैं जी। ये तकरीबन बन गया है। अब इसमें हम करते हैं कि ये मैंने, ये देखें 1 प्याली जो थी ना, 1 प्याली से ज़्यादा प्याली मैंने वो डाल दिया था मकरोनी का। पानी उबलते में उसमें नमक डाल के बॉयल कर लिया था। जब उसमें एक वो करी रह गई थी, यानी कि थोड़ा सा उसमें कच्चापन रह गया था, तो फिर मैंने उसमें उसको निकाल के उसमें ठंडा पानी डाल के निकाल के उसको निचोड़ के उसके बाद उसमें 1 चम्मच ऑयल, जो कुकिंग ऑयल लगता है, वो डाल के उसको रख दिया था। ये तैयार है। अब इसमें डाल देते हैं ये। अब ये मकरोनी जो मैंने तैयार करके रखी थी बॉयल करके, ये इसमें डाल देते हैं। अब इसमें ये शिमला मिर्च जो है वो मैंने डाल दी। ये शिमला मिर्च डाल दी इसमें। ये सब्ज़ मिर्च जो आम मिर्च होती है उसको बारीक बारीक काट के थोड़ी सी चम्मच, तकरीबन 1.5-2 चम्मच वो मैंने डाल दी इसमें। ये मकरोनी तैयार है। अब इसको थोड़ी देर ढकना दे के दम के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसको निकालेंगे। जी नाज़रीन, मकरोनी बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप भी घर में ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी आपको। नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी घर में बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी आपको। बाकी जिन हज़रात ने, जिन नाज़रीन ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाला आइकॉन जो है वो लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। और साथ में वीडियो को शेयर कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। लाइक कर दिया करें। बाकी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।